नटनी का बारा से भरतपुर की ओर जाने वाली रूपारेल नदी पर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम घाट में बने घाट केनाल पिकअप वियर बांध बरसात के पानी से भरने के बाद ओवरफ्लो पानी उपरा से निकलकर भरतपुर की ओर चला जाता है तथा इस पिकअप वियर बांध में एकमात्र नहर बनाई गई है जो कि लक्ष्मणगढ़ की ओर गांव बड़ाबास तक जाती है। घाट का यह बांध भरने के बाद नहर की मोरी को खोल दिया जाता है जिससे नहर में पानी जाना शुरू हो जाता है। बड़ाबास गांव के बाद यही नहर 2 हिस्सों में बंट जाती है। हमने आप सभी दर्शकों को घाट कैनाल पिकअप वियर सिस्टम को हमने कई एपिसोड में आप सभी दर्शकों को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसके पहले एपिसोड में हमने आपको घाट कैनाल बांध भरने के बारे में बतलाया है। इसी श्रृंखला में दूसरे एपिसोड में हम आपको लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने वाली नहर और मोरी से पानी निकलने के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें तथा कमेंट भी जरूर लिखें। अभी ये देखिए एक नहर दिख रही है आपको, और ये पीछे की तरफ ये जो पूरा ये घाट कैनाल बांध है पूरा, और ये हम आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे आज। और ये देखिए बहुत ऊंची ये दीवार है, और अब हम यहाँ आ चुके हैं इस परिक्षेत्र में। ये देखिए ये पूरा घाट कैनाल प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअल में क्या है, रूपारेल नदी है, ये वहाँ से यहाँ इस बांध को भरती है। सीलीसेड और सरिस्का का जो पानी नटनी का बारा में आता है, और नटनी का बारा से 2 जगह वो पानी बटता है। एक तो जाता है जयसमंद बांध में, और दूसरा जाता है रूपारेल नदी के माध्यम से भरतपुर। तो जो नदी भरतपुर जाती है रूपारेल नदी, वो यही है। इस रूपारेल नदी के माध्यम से पानी भरतपुर जाता है, और उसका एक पॉइंट है बीच में जिसको घाट गांव में बनाया है, उसको बोलते हैं घाट कैनाल नहर। घाट कैनाल एक प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी को रोक करके यहाँ एक बांध बनाया गया, और बांध का ओवरफ्लो पानी भरतपुर जाएगा, और बांध में रुका हुआ पानी एक नहर के माध्यम से लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के दर्जनों जो बांध है उन बांधों को भरने का काम करता है। तो आइए हम आपको पूरा विस्तार से विवरण दिखाते हैं। देखिए अब हम इस घाट कैनाल प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं, और ये चारों तरफ से ये जो परिधि दिख रही है, दीवारें दिख रही है, ये बांध की ये दीवार है। उधर से पानी आता है नटनी का बारा से रूपारेल नदी के माध्यम से यहाँ पानी इकट्ठा होता है, और इसको रूपारेल नदी के बीच में बनाया हुआ है इस घाट कैनाल को। यहाँ जब पानी ये भर जाता है, इसको भरने के पश्चात में एक लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लिए ये नहर निकलती है, और ये नहर यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे एक गेट बनाया हुआ है, वो गेट खुलता है, और गेट खुलने के बाद इस नहर के माध्यम से वो पानी लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बांधों को जाता है। अब हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं इसकी। देखिए घाट कैनाल जो प्रोजेक्ट है उसमें ये जो नहर है वो इस तरह से आगे आती है। ये अभी उसी बांध क्षेत्र में ही है, घाट में ही है ये, और अभी यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आया है। और देखिए ये वो गेट है, ये वो गेट है जिसमें से पानी निकल करके, और लगभग 4 किलोमीटर ये लंबी नहर है जो कि बड़ाबास गांव तक पहुंचती है। और बड़ाबास गांव पर पहुंचने के बाद वो नहर 2 जगह बट जाती है। एक जाती है मौजपुर की तरफ, और दूसरी जाती है चंद्रा का बास, अलबकस का बास,
सौराई कफनवाड़ा होते हुए। तो जो मौजपुर जो नहर जाती है उसकी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है, और जो चंद्रा का वास जिसको चंद्रा माइनर नहर बोलते हैं उसकी लंबाई करीब 8 किलोमीटर है। तो जब मौजपुर की तरफ जो नहर जाती है वो पहले तेलिया बांध और भोलानाथ बांध यानी कि मौजपुर के जो बांध है उनको भरती है, और उनको भरने के बाद उसका ओवरफ्लो पानी लक्ष्मणगढ़ जाता है। और जो लक्ष्मणगढ़ का बांध भरता है तो उसका ओवरफ्लो पानी एक तरफ तो कनवाड़ा बांध में जाता है और दूसरी तरफ लीली बांध में जाता है। लीली का बांध का ओवरफ्लो कनवाड़ा में जाता है और कनवाड़ा का जावली में जाता है। इस तरह से वो आगे जाते हुए अंततः वो भरतपुर ही जाता है पानी। और इधर जो चंद्रा का माइनर जो नहर है उसका पानी चंद्रा का बास, सौराई, अलबकस का बास, इसके जो गांव हैं उनके जो बांध है उनको वो भरते हुए आगे पहुंच जाता है। तो यही वो मुख्य नहर है जो घाट कैनाल से निकलते हुए लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के दर्जनों बांधों को भरता है, और उससे किसानों की जो उपज है, खेती है, वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसको किसानों की जीवनदायिनी घाट कैनाल नहर बोलते हैं। ये अब से करीब 100 साल पहले का ये प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो बीच बीच में टूटा भी, रिपेयर भी हुआ। सन 1996 की बारिश में ये पूरा तहस नहस हो गया था, और उसके बाद इसको पुनर्निर्माण हुआ। काफ़ी करोड़ों रुपए की लागत से इसका पुनर्निर्माण हुआ। पूरा जो घाट कैनाल का प्रोजेक्ट है वो डैमेज हो गया था, उसकी दीवारें टूट गई। 96 की बारिश में ओवरफ्लो पानी हुआ, दीवारें टूट गई, उसका ओवरफ्लो भी टूट गया। तो उसके बाद में करोड़ों की लागत से उसका पुनर्निर्माण हुआ था। उसी तरह से ये जो नहर भी है, इस नहर का भी काम दोबारा से हुआ। अभी ये गेट पूरी तरह से बंद है, इसको बंद किया हुआ है। नीचे देखिए पत्थर भी पड़े हैं, क्योंकि अभी तक ये बांध खुद भी नहीं भरा। ये भर जाएगा उसके बाद इसको खोला जाता है, ताकि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बांधों में ये पानी पहुंच सके। और देखिए ये जो घाट कैनाल पिकअप एयर सिस्टम है, इसमें ये जो नहर है जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लिए जाती है, जो कि बड़ा बास जाकर 2 जगह बटती है, और ये वही नहर है। ये इसका आउटपुट है। हमने आपको अंदर का सीन दिखाया, अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो नहर जो इसमें से पानी निकलता है। और मैं एक बार नीचे उतर ही जाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये काफ़ी इसकी जो मोटाई है दीवार की, पाल की जो दीवार है उसकी मोटाई तकरीबन 25-30 फुट से भी ज़्यादा लगती है। और इसमें से होके पानी निकलता है, और निकलते हुए ये पानी इधर ये लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लिए जाता है बड़ा बास, और बड़ा बास से 2 जगह बटता है। एक नहर जाती है मौजपुर की तरफ, और एक जाती है चंद्रा माइनर सौराई की तरफ, अलबकस का बास की तरफ। इस तरह से ये जो है मुख्य नहर ये है जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बांधों को भरती है।